हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज है 19 जुलाई, तो कल तक का जो भी करंट अफेयर बना है उसे हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ये सेशंस आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा। आप चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर भारत के किसी भी एग्जाम की, तो ये उन सभी को कवर करेगा ये आपका करंट अफेयर का सेशन। तो इसके अंदर हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, स्टैटिक, जीके को कवर करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें काफी हेल्प हो जाएगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड एक चीज और, इवनिंग में हम लोगों ने साइंस की क्लासेस को शुरू कर दिया है, जो आपके राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप नॉर्मली वैसे भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप उन साइंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ, जो आपके अंदर एनर्जी और जोश भर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हम कई बार देखते हैं कि हमारी मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। अगर हमारे अंदर हौसला है तो फासला क्या है। देखिएगा, हमें ना ये एक फैक्ट है कि अगर हमें कोई भी चीज पानी है ना, या अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हमें कोई भी चीज चाहिए, तो दो ही चीजें या दो ही रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप उसको फॉलो कर पाते हैं या उसको अचीव कर पाते हैं। या तो आपके अंदर उसके लिए पूरा जोश और जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, किसी भी हर हाल में करना है, यानी कि आपके अंदर हौसला और जुनून बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज सेकंड होता है मजबूरी। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, मजबूरी है हमारे अंदर कि हमें वो चाहिए, तो भी हम उसके लिए बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। तो ये दो ही चीजें होती हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। तो इसीलिए जोश और जुनून को बनाए रखना है, हौसला बनाए रखना है, और उसी हौसले के साथ आपको तैयारी करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओमान चंडी का निधन हो गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, केरला के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें जानेंगे केरल के बारे में, यहाँ के करंट अफेयर के बारे में, और ओमान चंडी जी के बारे में। तो ये है ओमान चंडी, कल यानी कि 17 तारीख को, सॉरी 18 जुलाई को, कल की डेट में इनका निधन हो गया है। 79 ईयर्स के ये थे, और ये पहले 2004 में, 2004 से लेकर 2006 और फिर 2011 से लेकर 2016 तक ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने के चांसेस हैं। हाल ही में कुछ और भी निधन हुए हैं, जैसे कि हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन थी जिनका नाम है मंगला नालिलकर, इनका निधन हो गया है। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी, इनका निधन हुआ है। और फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेस, इनका निधन हुआ है। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी अगर उनके निधन होते हैं तो उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी निकी मैक्री पेंसन, इनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार है नंदुबरी। अब कई बार ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि नंदुबरी है, ये कौन है। तो ये आपके पेंटर हैं और मूर्तिकार हैं। ठीक है, जैसे कि एलन अर्किन है, ये क्या है, ऑस्कर विजेता अभिनेता है। पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर जिनका नाम क्या है, वीर देविंदर सिंह, इनका निधन हुआ। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, ठीक है, इनका निधन हुआ। ये सारे कुछ ध्यान रखिएगा, और जो इंडिया के हैं स्पेशली उनको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, उसके साथ में हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल, ये जो हमारा इधर पश्चिमी तरफ ये स्थित है, और यहीं पे ये जो पूरा हिस्सा है, इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, जो आपके बायोडायवर्सिटी का बहुत अच्छा केंद्र है, यानी कि हॉटस्पॉट एरिया है पश्चिमी घाट। केरल के बारे में जानेंगे तो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, या पी विजयन के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ करंट अफेयर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केरल जो है ये जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना। तो ये पहले पहले जो होता है ना कि पहला किसने किया, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक किसी और ने नहीं किया। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल लेकर आया है, ताकि खेल को बढ़ावा दिया जा सके। एमटी वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है एमटी वासुदेवन नायर को कौन सा सम्मान दिया गया है, तो केरल ज्योति, ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है। जितनी भी एक्सरसाइज होती है ये वाली तो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मंगोलिया, मंगोलिया
के साथ ये हो रहा है। मंगोलिया एक्चुअली ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, बीच में एक आई थिंक मैं देख लेती हूँ पिक्चर ली है तो, ठीक है। मंगोलिया के और भारत के साथ नोमैडिक एलिफेंट 2023 की एक्सरसाइज हो रही है। 17 जुलाई से शुरू हो गया है, लगभग 31 जुलाई तक ये चलने वाली है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। नोमैडिक एलिफेंट ये भारतीय और मंगोलियाई सेनाओं के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2023 में इसका 15वां एडिशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 17 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई तक चलेगा। कहां पे? मंगोलिया की कैपिटल है जिसका नाम है उलान बटार, यहां पर इसका ये जो एक्सरसाइज है ये की जा रही है, ठीक है। मंगोलिया की बात करेंगे, ऊपर रशिया आएगा, नीचे चाइना, तो बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया है। राजधानी है उलान बटार। कैपिटल की बात करेंगे मंगोलियाई तुगरिक। राष्ट्रपति है उह नगीन हुरेलसुक। और अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे ओयुन एर्दन लो सैमसन, ठीक है, सैनन सरेन, ये इसके क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। नाम थोड़े से अटपटे हैं, बस थोड़ा सा हिंट याद रखिएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उलान बटार याद रखिएगा क्योंकि यहीं पे ही इस एक्सरसाइज का गठन किया जा रहा है। आगे यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो भारत और अन्य किसी देश के साथ की जाती हैं और यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 7वां अजय वॉरियर, ये भारत और यूके के बीच में हुआ है। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। 10वां सिलेक्स या फिर ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स की बात करते हैं तो भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के जो 23 जो यहाँ पे देश आते हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ये एशिया के अंदर आता है और अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे जो 23 देश हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं। फ्रिंजिक्स की बात करते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में, नाम से समझ में आ जाएगा। कोंकण एक्सरसाइज की बात करेंगे तो भारत और यूके के बीच में हो रही है। साथ ही में 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा शिन्यू मैत्री अभ्यास, तो ये भारत और जापान के बीच में 2023 में। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, जैसे कि शिन्यू मैत्री अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है। फ्रिंजिक्स भारत और किसके बीच में होता है? फ्रांस के बीच में होता है। कोंकण भारत और यूके के बीच में होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है कौन सी एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट देखो, दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यहां से आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी जो क्षेत्र है। यहाँ पे 4 रीजन थे, 4 रीजन थे आपका। साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है और वेस्ट रीजन। तो ध्यान रखिएगा साउथ रीजन वालों ने जीत लिया है। और यहां से ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। तो ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही पूछ लिया जाता है, जैसे कि डूरंड कप किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है डूरंड कप किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 2023 के अंदर इसका 60वां संस्करण किया गया है। पहला कब हुआ? 61-62 में इसको शुरू किया गया था और आज की डेट में 2023 में इसका 60th एडिशन यहाँ पर हुआ है। चैंपियंस की बात करेंगे, दक्षिण क्षेत्र 14वां इनका ये खिताब है। रनर अप पश्चिमी क्षेत्र रहा है, यानी कि इनके बाद जो है उपविजेता भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कौन सा रहा है? वेस्ट रीजन रहा है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए हैं, जो कि नॉर्थ रीजन से संबंधित है। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? सौरभ कुमार ने, जो सेंट्रल जोन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, दिलीप ट्रॉफी जो है ये इसकी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण ट्रॉफी की बात करें, जैसे कि देवधर ट्रॉफी इसी से संबंधित है, सीके नायडू ट्रॉफी इसी से संबंधित है, ईरानी है, रणजी है, जीडी है, बिरला ट्रॉफी है, रोहिंग्टन ट्रॉफी है, झांसी की रानी ट्रॉफी। तो ये जो ट्रॉफी शब्द आता है ना, तो ये वाले किससे संबंधित है? ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा, दिलीप है, रणजी है, देवधर है, सीके नायडू है, बिरला है, रोहिंग्टन है, ईरानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी नाम बोले हैं, यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात ही कर रहे हैं क्रिकेट की, तो बीसीसीआई की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत में ये एक राष्ट्र शासी निकाय है जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है और इसके यहाँ पे मुख्य या फिर इसके कौन है निदेशक? तो रोजर बिनी है। मुख्यालय मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा।
स्थापना होती है दिसंबर 1928 में। इस बार अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं, रोजर बिनी बना दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन है, ठीक है। उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा राजीव शुक्ला है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो ये 1919 का एक अधिनियम था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी किन्नर हमें सड़क पे कोई गाते हुए या महिलाओं के कपड़े पहनते हुए अगर कुछ ऐसा करते देखते हुए पाया जाता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब इस कानून को असंवैधानिक कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो तेलंगाना के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो हमारे समलैंगिक हैं, जो किन्नर हैं, इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि इनको भी तो अपनी लाइफ जीने का राइट है ना। तो इसीलिए ये जो 1919 का अधिनियम था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब से ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए तो बात कर लेते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है और 1919 से ये अधिनियम लागू था, ठीक है। तो क्या है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं सड़क के या पब्लिक प्लेस पे तो उनको गिरफ्तार किए जाने की अनुमति थी इस अधिनियम के अनुसार। साथ ही में तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण जो है वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो राइट आंसर है 415 मिलियन लोग। अब यहां से देखिएगा कि एक्चुअली बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है या किस बेसिस पे ये निकाला जाता है। गरीबी बहुत तरीके की, अगर किसी को सही से एजुकेशन नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो अगर ये पूरे फैक्टर्स देखे जाएंगे तो इसी को बोला जाता है मल्टी नेशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे आधार देखे जाते हैं गरीबी में। अगर किसी को सही से शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी के पास रहने को घर नहीं है, छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को सही से कपड़े नहीं है, तो उसे भी गरीबी के अंडर ही किया जाता है। और कहा गया है कि पिछले 15 सालों में लगभग 415 मिलियन लोग जो है वो इस गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। चलिए कहा गया है, बाकी पता नहीं। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन यहाँ पे इसको जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूएनडीपी है एक तो ये करेगा, और साथ ही में यहाँ पर ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास, ठीक है, यानी कि OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसके द्वारा, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों के द्वारा साझा रूप से इस गरीबी रेखा को या जो सूचकांक है इसको जारी किया गया, इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा 2023 में और भी बहुत सारी रैंकिंग्स रही हैं भारत की, उनको एक दफा एक नजर मार लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक है 40वीं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 127वीं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। आगे चलिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, रैंक 126वीं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये अक्सर पूछा जाता है, 42वीं रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 85वीं रैंक है, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वीं है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी, ठीक है। ये सारे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रैंकिंग्स अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा बन गया है। तो राइट आंसर है ONGC, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये जो आपकी कंपनी है, ये जो इसको मिल गया है कौन सा, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट, यानी कि रिश्वत के खिलाफ यहाँ पे काफी अच्छे से मैनेजमेंट किया जा रहा था और इसी के लिए इसको सर्टिफिकेट भी मिला है। देखिएगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और ये प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है। एक्चुअली ये हमारी PSU कंपनी है, PSU कंपनीज वो हैं जिनको सरकार के द्वारा चलाया जाता है और ये एक हमारी महारत्न कंपनी भी है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्थापना होती है 1956, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष और CEO कौन है, अरुण कुमार सिंह है। तो यहाँ पे ये ऑयल और जो नेचुरल गैस है इसकी सप्लाई करने का काम करता है और 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया।
हाल ही में अगर हम बात करें तो लगभग 12 ऐसी कंपनीज हैं जिनको महारत्न कंपनीज का दर्जा मिला हुआ है। एक बार नजर मार लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, उसके अलावा बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जिसको शॉर्ट में कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं सेल। तो अभी हाल ही में 12 ऐसी कंपनीज हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं आपके इकोनॉमिक वे में भी और अभी जो इसको अवार्ड मिला है इस बेसिस पे भी। ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो ऐतिहासिक जीत है, लगभग भारत ने इसके अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है। बात कर लेते हैं कितने कितने मेडल यहां पर जीते गए। तो देखिएगा, भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एथलीट ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ के अंदर गोल्ड मेडल और 200 मीटर में भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीतकर भारत जो है ये तीसरे रैंक पर आ गया है। गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो ये कुछ हमारे गोल्ड मेडल विजेता हैं, कितने थे? 6। तो थोड़े से नाम याद रखिएगा, तजिंदर पाल सिंह तूर, ज्योति याराजी, अब्दुल्ला अबूकर, पारुल चौधरी, अजय कुमार, राजेश रमेश और एशिया क्लास मिश्रा। ठीक है, अंबोज जैकब और सुभा वेंकटेश, ये इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल। आगे देखिएगा, किस देश में शमीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? कुछ को सिंगल में मिला है, कुछ को डबल में मिला है, इसीलिए नाम जाता है। ठीक है, चलो देखिएगा यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जो शमीना सिंह है, एक भारतीय मूल की व्यक्ति है और इनको राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। एक्चुअली काउंसिल क्या है? इसके अंदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों को डील किया जाता है, किसे कहां पर कितना एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, उन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाता है और उसी की ही यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? उसके लिए शमीना सिंह को किया गया है। और किसने किया है? अमेरिका ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया है। भारतीय मूल की है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और हमने यहाँ पे इसको कवर अप किया है। ठीक है, शमीना मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव की संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। साथ ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में भी काम करती हैं। चलिए, हाल ही में कुछ और भी नियुक्तियां की गई हैं, जैसे कि पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। जी के सतीश रूस की ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं। पीएम प्रसाद कॉल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बनाए गए हैं। यहाँ पे ये कुछ नियुक्तियां भी आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीता है कार्लोस अलकराज ने जीता है। लास्ट टाइम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूएस ओपन का खिताब इन्होंने जीता है, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब जीत लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर 2023 का पुरुष सिंगल का विंबलडन का खिताब जीत लिया है। टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन और लास्ट में हो जाएगा यूएस ओपन। ठीक है, तो कार्लोस अलकराज का ये पहला विंबलडन का खिताब है क्योंकि इससे पहले इन्होंने यूएस ओपन 2022 में जीता था और अभी वर्तमान में ये टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी पे रैंक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, कल हम लोग थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी का हम लोग करते हैं कल के सेशन में। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।